बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक पर्यावरण से अध्याय 13 मौसम पढ़ेंगे। तो मौसम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इस अध्याय को पढ़ने से पहले अगर आपने इसके पहले अध्याय को वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप सभी अध्याय की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं मौसम। मौसम से परिचित है। वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के बाद ठंडी आती है, ठंडी के बाद गर्मी आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्षा आई, घने घने बादल ले आई, गरजे बादल, चमके बिजली, पानी की बौछारें पड़ती, नदी तालाब खेत भर जाते, सभी किसान खुश हो जाते। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से मौसम ने बदला और वर्षा आई। वर्षा आने से चारों तरफ हरियाली छा गई। घने घने बादल ले आने से बहुत पानी गिरने लगा, जिससे बादल चमकने लगी, बिजली कड़कने लगी, पानी की बौछार पड़ती है और नदी तालाब खेत पूरे सभी भर जाते हैं, जिससे किसान खुश हो जाते हैं। और आगे क्या आता है। कार्तिक मास, दिवाली आई, वर्षा गई तो सर्दी आई, ठंडी हवा लगी है बहने, कपड़े गर्म सभी ने पहने, गेहूँ चना की बुआई हुई शुरुआत, देर से सूरज पड़े दिखाई। देखो अब वर्षा जैसे ही समाप्त होता है तो कार्तिक मास में दीपावली आती है। दीपावली आने के साथ साथ ही ठंडी की शुरुआत हो जाती है। वर्षा के जाने से सर्दी आ गई और ठंडी ठंडी हवा बहने लगी, जिससे सभी को ठंड लगने लगी, जिससे सभी लोग अपने ऊनी कपड़े, रेशमी कपड़े पहनने लगे। जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है, देखो इसमें किस प्रकार से ऊनी कपड़ा पहने हैं। गेहूँ चना की बुआई की शुरुआत हो गई। अब किसान ने क्या किया, धान की फसल को पहले काट लिया जिनके में थे, और जिनमें जो धान वगैरह नहीं बोए थे उन लोग चना गेहूँ की बुआई की शुरुआत कर दिए। अब क्या होता है, इस मौसम में बहुत सारे सुंदर सुंदर सब्जियां आती है। इस मौसम की सब्जियां बहुत अच्छी लगती है। अब सूरज भी देर से दिखाई पड़ने लगे हैं, इससे सभी लोग थोड़ा देर से उठने लग गए हैं। अब देखते हैं आगे कौन सा मौसम है। मौसम बदला फिर से भाई, सर्दी गई और गर्मी आई, गर्म हवा को साथ में लाई, बच्चों की हो गई मस्ती, गर्मियों की हो गई छुट्टी। अब फिर से मौसम बदलने लगा तो ठंडी हो गया, कम हो गया, और मौसम बदला फिर से तो सर्दी गई तो अब गर्मी आने लगी है। गर्मी आने से गर्म हवा चलने लग गया, जिससे लोगों को पसीना बहने लगा, साथ में गर्मियाँ लगने लगी। अब जो जितने भी ठंड के लिए कपड़े थे, ऊनी कपड़े थे, उनको हम लोगों ने धर दिया। अब हमारे लिए ऐसे कपड़े ले जो पतले ततले हो, जिससे हम गर्मी का एहसास न हो करके करने लगे। और जैसे ही गर्मी बढ़ा तो कूलर पंखा वगैरह की शुरुआत हो गई। और साथ में ही गर्मी आने से ही बच्चों लोगों की गर्मी की छुट्टी हो गई, जिनसे उनकी मस्ती हो गई। इस प्रकार से यह कविता है। फिर आगे को देखते हैं। कविता के आधार पर तीनों मौसम के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और अपनी कक्षा की दीवार पर लगाओ। तो आप लोग इसको तीनों मौसम का चित्र बना सकते हो, जिसे आप पुस्तक में दिया गया है। आप उसको अपनी कॉपी में घर में भी लगा सकते हो। मौसम के बारे में तुम जो भी जानते हो लिखो। तो मौसम के बारे में तुम लोग क्या जानते हो उसको आप लोग लिख सकते हो। जैसे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगा रही है, जिसके कारण से अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न मात्रा में सूर्य की प्रकाश व ताप प्राप्त होता है, जिससे उन स्थानों की वायु, तापमान और आर्द्रता प्रभावित होती है। इस कारण से मौसम में बदलाव आता है। मौसम और जीव। गर्मी के बाद जैसे ही बरसात आती है कि बहुत से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगते हैं। बरसात में हरियाली की चादर बिछ जाती है। हम देखते हैं कि जैसे ही कि गर्मी के मौसम निकलता है और बरसात के दिन आते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत से कीड़े मकोड़े भी दिखाई देते हैं। और बरसात में पूरा धरती चारों ओर हरियाली ही बिछ जाती है, चारों ओर पूरा हरी हरी ही दिखती है। बरसात में कौन कौन से कीड़े दिखते हैं, यहाँ कुछ कीड़ों के चित्र दिए गए हैं। इस तरह के कीड़ों को देखो और पहचानो। तो यहाँ पर देखिए, ये बरसात में दिखने वाले सभी कीड़े हैं। रात में मेढक, झुंगुर, तिलचट्टा आदि जंतुओं की आवाज़ सुनाई देती है। फिर धीरे धीरे समय गुजरता है और ठंड आ जाती है। बहुत से
नए जीव जंतु आ जाते हैं और कई सारे छिप जाते हैं। अब बोला गया है कौन कौन से जंतु छिप जाते हैं, तो बरसात में जो दिखाई देते हैं वे छुप जाते हैं। जैसे ठंड में मेढक, झींगुर, टिड्डा, घोंघा, सीप, केकड़े आदि जंतु छिप जाते हैं। क्या ठंड में मेढक की आवाज़ सुनाई देती है? ठंड में मेढक की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। ठंड में और कौन कौन से नए जीव जंतु दिखाई देने लगते हैं? ठंड में कंबल, कीड़ा, इल्ली, अनेक प्रकार की पक्षी दिखाई देने लगते हैं। अब है यहाँ कुछ खास तरह के पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। ये ठंड के मौसम में ही हमारे यहाँ दिखाई देती हैं। ठंड के दिनों में धान के खेतों के आसपास, बाग बगीचों में, पोखरों में, नदी में और तालाबों में इनको ढूंढने की कोशिश करो। इन पक्षियों के रूप, रंग, चाल, उड़ने का तरीका भी देखो। तो यहाँ पर कुछ चित्र के दिखाए गए चिड़िया दिखाए गए हैं। ये ठंड के मौसम में ही दिखाई देते हैं। इन पक्षियों को तुम्हारे यहाँ किस नाम से पुकारा जाता है, बड़ों से पता करो। पक्षियों को देखो और अपने बड़ों को भी दिखाओ, जिनसे उनसे पूछो कि कौन कौन से पक्षी हैं, तो ये बताएंगे कि ये कौन कौन से पक्षी हैं। ठंड कम हो जाती है और गुनगुनी सी गर्मी आ जाती है। फरवरी मार्च में कौन कौन से छोटे जंतु दिखाई देते हैं? तो अब जैसे ही आप ठंड कम होने लगती है तो हल्की हल्की सी गर्मी आने लग जाती है फरवरी मार्च में, और बहुत सारे जीव जंतु दिखाई देने लगते हैं, नए नए जो दिखाई देने लगते हैं। तो कौन कौन से जीव जंतु है, चलिए देखते हैं। फरवरी मार्च में बिच्छू, केकड़ा, मेढक आदि जीव दिखाई देते हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है और मौसम आसानी हो जाता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे जीव जंतु कम होने लगती हैं। इनमें से कई छिप जाते हैं तो कई मर जाते हैं। तो हम देखते हैं जी कि जैसे जैसे अब फरवरी मार्च के बाद अप्रैल मई आता है तो बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है, जिससे बहुत सारे जीव जंतु या तो छिप जाते हैं या तो मर जाते हैं। साथ में हम लोगों को भी बहुत गर्मी लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो कूलर पंखा लगा लेते हैं, लेकिन जीव जंतु लोग कूलर पंखे नहीं लगा पाते हैं। अब है मौसम और सूरज। बरसात के दिनों में तो कई बार ऐसा होता है कि सूरज बादलों में छिपा रहता है। ठंड के दिनों में रातें लंबी और ठंडी रहती है और दिन छोटे हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में दिन लंबे और गर्म होते हैं और रातें छोटी होती है। तो हम देखते हैं कि ये तीनों मौसम में हमको क्या क्या बदलाव आता है। बरसात के दिनों में तो कई बार हम देखते हैं कि बादल सूरज में छिप जाता है, हमें कई दिनों तक ऐसा होता है कि सूरज दिखाई नहीं देता है। और ठंडी के दिनों में रातें बड़ी हो जाती हैं और हमें ठंड लगती है तथा दिन छोटा हो जाता है, जिससे हमें ऊनी कपड़ा पहनना पड़ता है और हम ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। और आगे देखते हैं कि गर्मी के दिनों में जैसे ही गर्मी के दिनों लगता है तो दिन बड़ी हो जाते हैं, दिन लंबे हो जाते हैं और हमें गर्मी लगती है, और रातें हैं जो छोटे हो जाती हैं, साथ में रातें हमको सुहावने लगने लगती हैं। फिर है आगे, ठंड के दिनों में सूरज किस समय डूबता है पता करो। तो ठंड के दिनों में सूरज शाम को 5 बजे डूबता है। गर्मी के दिनों में सूरज किस समय डूबता है पता करो। तो गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि सूरज 6:30-7 बजे डूबता है। फिर आगे देखते हैं क्या है, कितनी बरसात हुई, एक दिन में कितनी बरसात हुई, इसको कैसे मापें। चलो एक आसान सा प्रयोग करके पता करते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार जब बरसात हो रही हो तो खुले मैदान या छत पर एक चौड़ा मुंह के बर्तन को साफ धोकर रख दो। जब बरसात खत्म हो जाए तो प्लास्टिक के स्केल की सहायता से बर्तन में बरसात के इकट्ठा हुए पानी को माप लो। अब क्या है कि हमको एक दिन में कितना बरसात हुई उसको मापने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको चित्र में दिखाए अनुसार एक बड़ा सा बर्तन ले जिसका मुंह चौड़ा हो और जहाँ पर बारिश हो रही है, जैसे कि खुला मैदान में या फिर अपने घर के छत पर उनको रख दो। रखने के बाद जब बारिश ख़त्म हो जाए तो उसको ले आओ और इस प्लास्टिक स्केल की सहायता से माप कर देखो कितना सेंटीमीटर या कितना इंच बारिश हुआ। इस प्रकार से हम एक दिन में कितना बारिश हुई उसको हम माप सकते हैं। फिर आगे है, स्केल कितनी डूबी,
इसकी माप को देखो, यही बरसात की माप होगी। तो आप स्केल को जैसे ही उस पानी में डुबाओगे, कितना डूबा है वही आपकी स्केल की माप होगी। तो अब अगला है, अब बताओ उस दिन तुम्हारे यहाँ पर कितनी बरसात हुई। तो हम स्केल में डूबे हुए चिन्ह को देखेंगे, जैसे सेंटीमीटर में है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर बता सकते हैं, अगर इंच में है तो हम इंच में बता सकते हैं कि इस प्रकार से एक दिन में कितना बारिश हुआ। चलो मौसम के बारे में कुछ और बातें पता करते हैं। हवा दिक् सूचक यंत्र बनाओ। हवा की दिशा का पता लगाना हो तो क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करो। आओ हवा की दिशा पता करने के लिए एक यंत्र बनाते हैं। तो हम हवा की दिशा पता करने के लिए क्या बनाते हैं, हम हवा की दिशा पता करने के लिए क्या करते हैं, हम एक कपड़ा लेकर के देखते हैं अगर कपड़ा जिस तरफ उड़ रहा है उस तरफ हम जानते हैं कि हवा की दिशा है। आप इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर सकते हो। तो हवा की दिशा बनाने के लिए हम एक यंत्र बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं एक हवा बनाने के लिए यंत्र क्या करते हैं। कांच की एक बोतल हो जिसमें रबड़ का ढक्कन लगा हो, इसके रबड़ के ढक्कन में एक खाली रिफिल फंसा दो। अब चित्र में दिए गए अनुसार से एक मोटा कागज की तीरनुमा पट्टी काटो। पट्टी में आलपीन या कांटा लगाकर इसे बोतल के बाहरी हिस्से में निकले रिफिल पर लगा दो। देखो चित्र में दिया गया है एक बाटल लिया गया है जिस पर एक रिफिल, इसमें एक ऊपर में मोटा कागज लगा है जिसमें तीर का निशान है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हवा चलता है वह तीर का निशान उस हवा की दिशा की ओर हो जाता है ना, और हमको पता चल जाता है कि हवा किस ओर है। तो लो बन गया तुम्हारा हवा दिशक सूचक यंत्र। अब इस यंत्र को बाहर रखो। क्या यह कागज़ की पट्टी हवा की दिशा को बता पा रही है। तो जैसे ही हम रखेंगे तो कागज़ की दिशा यहाँ पर जो रखा है, देखो यहाँ पर शीशी के ऊपर में रबड़ का ढक्कन लगा हुआ है, तो वो थोड़ा कड़ा होना चाहिए जिससे वो जो ऊपर में लगा तीर का निशान कागज हुआ है वो अधिक नहीं घूमे। नहीं तो क्या होता है कि हवा चलने पर वो पूरा गोल गोल घूमने लग जाएगा। तो थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा जिससे वे सही दिशा की ओर जिस तरह हवा बढ़ रहा है उधर मुँह को करके बता सकें। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हो कि आप छोटा सा एक कपड़ा ले लो और हवा के आप बाहर जहाँ पर हवा चल रही है वहाँ पर खड़े हो जाए, तो जिधर कपड़ा उड़ने लगेगा हम जान जाएंगे कि हवा उस ओर बह रहा है। पता करो कि हवा की दिशा क्या है। तो हम इसको जिस ओर मुँह हो जाएगा हम वो बता सकते कि हवा की दिशा है। मौसम का रिकॉर्ड। क्या रोज़ाना का मौसम एक सा होता है? नहीं ना, किसी दिन बादल हो जाता है तो किसी दिन तेज़ हवा चलती है। चलो एक सप्ताह के मौसम की जानकारी एकत्रित करते हैं। अगले पेज पर बताए अनुसार मौसम का चार्ट बनाओ। जानकारी एकत्रित करने के लिए तालिका बनाओ और इनमें से रोज़ाना जो भी देखते हो उसको लिखो, जैसे कि काले बादल, सफ़ेद बादल, बारिश हुई, हवा तेज़ चली, धूप थी, उमस थी, गर्मी थी और ठंड थी। हम देखते हैं कि मौसम रोज़ाना एक सा नहीं रहता। किसी दिन तेज़ धूप रहता है तो किसी दिन बादल आ जाता है, किसी दिन ठंडी हवा चलती है तो किसी दिन थोड़ा सा हवा बदल जाता है और कभी कभी उमस रहता है। तो इसके लिए हम जानकारी के लिए एक तालिका बनाते हैं जिसमें हम जानकारी को इकट्ठा करेंगे। तो चलिए देखते हैं तालिका को। मौसम चार्ट। तो एक सप्ताह का मौसम बनाते हैं, तो इस दिनांक से लेकर के इस दिनांक तक और जिस महीने का बना रहे हो उस महीने का और साल को बना रहे हो उसको लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर दिया गया है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। एक सप्ताह का हो गया। तो बादल है, फिर बारिश है, हवा है, धूप है, गर्मी, ठंडक और उमस। तो आप जिस मौसम में बना रहे हो उस मौसम में ज़्यादा होगा। देखो अगर बरसात के दिन में बना रहे हैं तो हो सकता है कि पहले दिन काले बादल दिखे और बारिश हो, है ना, हवा भी थोड़ा सा तेज़ चले, धूप ना खिले और ठंडी भी नहीं लगे और हो सकता है उमस लगे। और उसके बाद जैसे कि अगले दिन बनाते हो तो बादल सफ़ेद हो, बारिश नहीं हुआ हो, हवा सामान्य हो और धूप खिली हो, थोड़ी सी उमस लगे।
गर्मी लगी मतलब उमस लगी हो जाएगा। और हो जाएगा बुधवार को देखते हो तो देखते हो कि हल्का हल्का बादल छाया हुआ है और थोड़ी देर के बाद धूप भी आ गया। उस दिन बारिश नहीं हुई, हवा सामान्य थी, कम थी और धूप कम थी, ठंडक नहीं थी, उमस थी। इस प्रकार से आप जिस भी मौसम के बना रहे बना सकते हो। अगर ठंडी के बनाते हो तो देखते हैं कि बादल सफ़ेद थी, है ना, बारिश नहीं हुई, हवा कम थी, धूप कम थी, ठंडक लगी, उमस न थी। फिर देखते हैं अगले दिन देखते हैं तो बादल थोड़ा सा छाया है, बारिश नहीं हुआ है, हवा कम थी, तेज धूप कम थी और ठंडी लगी, उमस नहीं थी। इस प्रकार से तो आप इस चार्ट को जिस भी मौसम बना रहे हो आप बना सकते हो। यह चार्ट बन जाए तो अपनी कक्षा की दीवार पर लगाओ। नीचे मौसम और उनसे जुड़ी हुई घटना दी गई है। किस मौसम का रिश्ता किन घटनाओं से है, चार्ट में लाइन खींचकर जोड़ो। उदाहरण के तौर पर एक जोड़ा बनाया गया है। तो अब अब जानते हैं कि किस मौसम में किस प्रकार का दृश्य रहता है ना। तो आपको ये सही जोड़ी बनाना है कि किस मौसम में किस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाना है। एक का दे दिया है कि बरसात के समय क्या बनता है, इंद्रधनुष। तो आप आगे भी आपको बनाना है। देखो जैसे बरसात का दे दिया गया इंद्रधनुष का बनना, फिर दिया गया है यहाँ पर ज़्यादा प्यास लगना। ज़्यादा प्यास कब लगता है, गर्मी के दिनों में लगता है। आम का पकना कब होता है, गर्मी के दिनों में। धान की बुआई कब होता है, बरसात के दिनों में होता है। धूप सुहानी लगती है कब, ठंड के दिनों में। साल स्वेटर पहनना कहते हैं ठंड के दिनों में। छाता कब लगाते हैं, बरसात के दिनों में। आइसक्रीम कुल्फी खाना ये होता है गर्मियों के दिनों में। कपड़े देर से सूखना कब होता है, बरसात के दिन। तरबूजा खरबूजा खाना ये गर्मियों के दिनों में। बाढ़ आना बरसात के दिनों में। इंद्रधनुष का बनना बरसात के दिनों में। साफ आसमान कब रहता है, ठंड के दिनों में रहता है। तेज़ धूप गर्मी के दिनों में रहता है। खाना जल्दी ख़राब हो जाना खाना कब जल्दी ख़राब होता है, बरसात के दिनों में। सूरज का ना दिखाई देना बरसात के दिनों में होता है। लू का चलना लू कब चलता है, गर्मियों के दिनों में। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी को बना सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हमने क्या सीखा। तुम्हें सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है। तो हमें आप सभी लोगों को अलग अलग मौसम अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे तो ठंड का मौसम अच्छा लगता है। बरसात के पहले कौन सा मौसम आता है, तो बरसात के पहले गर्मी का मौसम आता है। फिर है लिखित प्रश्न, सर्दी के मौसम वाले महीनों के नाम लिखो। तो सर्दी के मौसम में कौन कौन से रहते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी रहता है। मोर कब नाचने लगता है, मोर वर्षा आने पर या जब बादल काले काले देखकर मोर नाचने लगता है। गर्मी में किस तरह के फूल खिलते हैं, गर्मी में मोगरा रजनीगंधा धतूरा और पलाश आदि फूल खिलते हैं। गेहूं और चने की बुआई किस मौसम में की जाती है, गेहूं और चने की बुआई ठंड के मौसम में की जाती है। बरसात के दिनों में कौन कौन से जंतु दिखाई देते हैं, बरसात के दिनों में मेढक घोंघा टिड्डा झिंगर तितली मच्छर आदि जंतु दिखाई देते हैं। गर्मी सर्दी और बरसात से अपनी सुरक्षा कैसे करोगे। तो ऋतुओं के साथ साथ बदलने के साथ साथ हमको बहुत सारे अलग अलग परेशानियाँ आती हैं, तो उसको थोड़ा से देखते हैं। देखो गर्मी, इस ऋतु में गर्मी अधिक लगती है। इस मौसम में शीतल पेयजल पीना चाहिए, जैसे ठंडा लस्सी शरबत गन्ना जूस आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक नींबू पानी और पानी खूब पीना चाहिए। तो हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हमको अधिक प्यास लगता है उमस लगता है, तो हमको इस प्रकार से वस्तु लेना चाहिए जिससे हमारा शरीर ठंडा रह सके। अब सर्दी के मौसम में, इस ऋतु में ठंड खूब लगती है, इसलिए हमेशा ठंड से बचना चाहिए। हमेशा शाल स्वेटर का उपयोग करना चाहिए। इस मौसम में शीतलहर भी चलती है, कोहरा भी छा जाता है, ओस भी गिरता है। इस मौसम में भूख खूब लगती है, इसलिए खाना हमेशा गर्म खाना चाहिए और ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए।
तो ये इस मौसम में क्या होता है कि हमको बहुत ठंडी लगती है, इसलिए हमें हमेशा शाल स्वेटर पहन कर रखना चाहिए। साथ में हमको हमको हमेशा गर्म खाना चाहिए। फिर आती है बरसात। बरसात ऋतु में आता है, इस ऋतु में काले काले बादल दिखाई देते हैं। वर्षा भी खूब ज़ोरों से होती है, कभी कभी दिन भर रुक रुक कर पानी गिरता है। बरसात से बचने के लिए हमें छाता रेनकोट का उपयोग करना चाहिए। पानी में गीला नहीं होना चाहिए, पानी से अपने आप को बचाना चाहिए। बरसात में भी ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए। तो देखते हैं कि बरसात में क्या होता है, हमको बहुत पानी वगैरह गिरते हैं, हर तरफ कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो हमें बरसात से बचने के लिए रेनकोट छाता का प्रयोग करना चाहिए। और हमें इस मौसम में भी गर्म खाना चाहिए, ठंडा खाना को नहीं खाना चाहिए। बरसात में किस तरह की बीमारियां ज़्यादा फैलती है पता करो। तो बरसात में क्या होता है कि बहुत सारे बीमारी आते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं। इसके कारण से बरसात में हैजा, दस्त, टाइफाइड, पीलिया आदि बीमारियां फैल जाती है। तो हमको इस बीमारी से बचना चाहिए। इस प्रकार से ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। धन्यवाद।